गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बिहार के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य और यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जिस पे कमांड करना जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 13वां स्थान है। जब तेलंगाना राज्य बना उसके बाद बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान जो है 13वां है। और पूछता है बिहार भारत के किस भाग में है, तो भारत के किस भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में है। और इसका आकार कैसा है बिहार का, तो बिहार का आकार जो है वो आयताकार है। इसका स्वरूप कैसा है, आयताकार है। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तीसरा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है। पहला पे कौन है, पहला पे यूपी हो जाएगा, दूसरा पे कौन होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरा पे कौन होगा, बिहार होगा। और बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल। और पूछता है पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई कितनी है, तो पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई कितना है, 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर है। पूछता है बिहार का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है। हम आपसे पूछ रहे हैं भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिहार का क्षेत्रफल जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 2.86%। और समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है, 53 मीटर है। और भारत में समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, बताइए। भारत में समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है चेन्नई से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, तो चेन्नई से मापी जाती है। और समुद्र तट से बिहार की दूरी कितना है, तो 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है। और देश के कुल चावल के उत्पादन का 15% कहाँ होता है, बिहार में होता है। देश के कुल चावल का 15% बिहार में उत्पादित होता है। आप लोग बताइए, इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था, बिहार बना था। और चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का क्या है, बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार का दूसरा स्थान है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, यानी नेपाल से सीमा किनकी लगती है, तो उनकी लगती है किशनगंज का लगती है। नेपाल से किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिले हैं। अब उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से जिले हैं, यूपी से कौन कौन ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो यह है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है गोपालगंज, तीसरा कौन है, सिवान और बक्सर, कैमूर और सारण। ये बताइए कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, कोई बताएगा। तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो गोपालगंज में है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। अब बताइए झारखंड की सीमा साझा करने वाले कौन कौन से जिले हैं। झारखंड की सीमा साझा करने वाले जिले हैं, कटिहार है। आपसे एक सवाल है कि बिहार में गंगा जो है अंतिम बार किस जिले से होकर निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, कटिहार से। तो झारखंड की सीमा साझा करने वाले कौन कौन जिले हैं, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। कौन कौन से जिले हैं झारखंड की सीमा साझा करने वाले,
तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और कैमूर। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और भारत में कौन ऐसा जिला है जहां पे सभी पंचायत पुस्तकालय है? तो ये है पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। और एक बताइए हमको, बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां साक्षरता रेट सबसे कम है? तो कौन है? ये है पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष का प्राप्ति स्थल कहाँ है? बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष का प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो यह चिरांद। और बीपीएससी में पूछा है एक क्वेश्चन, बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष का प्राप्ति स्थल कहाँ है? चिरांद। और कहाँ है? छपरा में है। अब बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच था। और पूछता है क्वेश्चन कि रॉल्फ फिंच किसके समय में भारत आया था? तो उस समय वहाँ का शासक कौन था भारत का? तो उस समय कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। आप ये बताइए कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक कौन था? कोई बताएगा? तो था जॉन मिडेल हॉल था। कौन था? जॉन मिडेल हॉल। बिहार पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी था। और नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कौन किया था? यही बख्तियार खिलजी था। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे कुमार गुप्त थे। कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाले, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाले कौन थे शासक? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाले, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाले कौन थे? करने वाले थे कुमार गुप्त। कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुमार गुप्त को सक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है इनको? सक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कौन किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। प्रथम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी था शेरशाह। और शेरशाह का बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था फरीद खां था। भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का किस शासक ने शुरू किया था? भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का जो है वो किया था शेरशाह ने। रुपए का सिक्का किसने शुरू किया था? रुपए का सिक्का शेरशाह ने शुरू किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन कराया था? ये कराया था शेरशाह ने। हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी? शेरशाह ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे। और पटना से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। कौन थे? पीर अली थे। राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम बिहारी कौन? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु भी कहा जाता है। क्या कहता है? अजात शत्रु भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को क्या कहता है? अजात शत्रु भी कहा जाता है। और राजेंद्र प्रसाद ने कौन ऐसी पुस्तक लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐसी पुस्तक लिखी जो काफी फेमस हुआ। उस पुस्तक का नाम था इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत के विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। और इसका जिक्र इस पुस्तक में दिया गया है इंडिया डिवाइडेड में। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी किस नेता को कहा जाता है? बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। बिहार केसरी किस नेता को कहता है? और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे मुंगेर के रहने वाले थे, मुंगेर बरबीघा के। और बिहार विभूति किस नेता को कहा जाता है? तो बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह बाबू कहा जाता है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे भोला पासवान शास्त्री थे। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर।
और आप लोग बताइए बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे सतीश प्रसाद सिंह थे। कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह। और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। और बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह। और विधान परिषद में सीटें कितनी हैं? यह है 75। और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह थे। कौन थे? रामदयालु सिंह। पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो बनी थी न्यायमूर्ति रेखा मनोहर लाल दोषित। आप लोग बताइएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1918 में। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? बलिराम भगत। और दूसरी कौन? मीरा कुमार। दूसरी कौन है? मीरा कुमार। आप लोग ये बताइए प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन बना? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष बने थे कौन? पीए संगमा। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? पीए संगमा। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे मावलंकर साहब थे, जीवी मावलंकर। भारत का प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीएमसी बालाजोगी। कौन थे? जीएमसी बालाजोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम बिहारी कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तो ये उप प्रधानमंत्री थे। कौन? बाबू जगजीवन राम। और पूछता है कहाँ से संबंधित है? तारा के चनवा से संबंधित है। और इन्होंने सासाराम क्षेत्र से 7 बार लोकसभा का चुनाव जीता। कौन? बाबू जगजीवन राम। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो बिहार के प्रथम महाकवि थे विद्यापति। कृति पताका जैसे पुस्तकों के रचनाकार कौन थे? कृति पताका नामक पुस्तकों के रचयिता कौन थे? विद्यापति। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम बिहारी कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। इनको कब मिला था? 1972 में मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम साहित्यकार कौन था? ये थे सुमित्रानंद पंत थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम साहित्यकार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? प्रथम साहित्यकार थे सुमित्रानंद पंत। कौन? सुमित्रानंद पंत। कब मिला था इनको? 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में। संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाली प्रथम बिहारी भाषा कौन थी? तो मैथिली थी। 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया था। 92वां संविधान हुआ था, संविधान संशोधन, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था? ये पहला था सर्वहितैषी। पूछता है क्वेश्चन, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस के एग्जामों में भी पूछा है। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन है? सर्वहितैषी। और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक कौन था? ये था बिहार बंधु। कौन था? बिहार बंधु था। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी पत्र कौन था? ये था सर्चलाइट। इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी के जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार पढ़ाया जा रहा है और सारे पॉइंट पे फोकस करते हुए आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।